नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था और हाल के दिनों में चर्चा का विषय रही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एएसआई का जो पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी है उसके सिलेबस के बारे में। ये दोस्तों, आप भी एएसआई से आर्कियोलॉजी में पीजी का डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों आपके इस होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में क्या कुछ सिलेबस होगा दोस्तों, उसकी चर्चा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी इस वीडियो में जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार दोस्तों हिस्ट्री आर्कियोलॉजी के लिए जो कंटेंट दोस्तों हम आप सभी के साथ लगातार साझा करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों, चैनल के माध्यम से कई सारे कोर्सेज की रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं दोस्तों, उनसे जो आपके वीडियोस हैं आप सभी तक प्रोवाइड कराई जाती हैं। चाहे दोस्तों हम बात करें सीयूईटी, पीजी, एमए, एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की बात करें, उनसे संबंधित कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट से संबंधित, हिस्ट्री यूजीसी नेट से संबंधित, तो सभी प्रकार के कंटेंट दोस्तों, चाहे हम लाइव क्लासेस की बात करें, मॉक टेस्ट सीरीज की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, पीडीएफ नोट्स मटेरियल की बात करें, तो सभी कुछ आपको प्राप्त होता है। ऐसे में दोस्तों लगातार आप सभी के मैसेज आ रहे थे, अब आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर एएसआई का जो पीजी डिप्लोमा है उसका सिलेबस क्या है, थोड़ी सी उसके बारे में बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में न केवल हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बल्कि दोस्तों जो पेपर है वो एग्जैक्ट आता कैसा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। किस प्रकार के, किस लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं पेपर के अंतर्गत, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लगातार आप सभी के लिए आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित जो कंटेंट है आप सभी के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, यदि हम सिलेबस की बात करते हैं आर्कियोलॉजी एएसआई की, तो दोस्तों यदि हम इस सिलेबस में देखें तो इसका कोई स्पेसिफिक या फिर अलग से एग्जाम के लिए आपको सिलेबस देखने को मिलेगा नहीं। अब सिलेबस तैयार कैसे किया गया, तो यदि आपने उस क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, उसका एनालिसिस किया होगा, तो उसके आधार पे आप बता पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि आपको पढ़ना है, और उनसे जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं। यदि मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करता हूं, तो जो क्वेश्चन पेपर है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो हर साल हो सकता है, डिफरेंशिएट करती है, वो अलग अलग रहती है। किसी साल 100, किसी के साल 80, किसी के साल 90। इंटरव्यू का जो होता है उसमें कुछ मार्क्स वो ऊपर नीचे करते हैं, कुछ बार ये आपके रिटन एग्जाम में बढ़ा देते हैं, कुछ साल कम कर देते हैं, तो इंटरव्यू में कम कर देते हैं। तो ऐसे उनका होता है, क्योंकि दो फेज में एग्जाम है आपके, एक आपका रिटन एग्जाम है, फिर आपका इंटरव्यू है। तो जो रिटन एग्जाम है वो या तो 100 में होगा, 80 या 90 के आसपास में जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। कुल 4 पार्ट में आपका जो पेपर है वो बटा होता है। ऐसे में जो पेपर का पार्ट 1 है, जो सेक्शन 1 है, वो एमसीक्यू को डील करता है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सिंपल मैं बता दूं कि एमसीक्यू जिस बंदे ने बहुत थोड़ी भी अच्छी जानकारी रखी होगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, और थोड़ी बहुत मध्यकाल और आधुनिक भारतीय का इतिहास का, तो वो आसानी से 20 में से कम वो 15 प्रश्न सही करके आएगा। यदि उसने थोड़ी भी सही अच्छी इतिहास पढ़ा है तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मैं वीडियो का भी इसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी पढ़ के बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे, और आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको कहां कहां किस किस टॉपिक से मिलेंगे, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री में मिडाइवल और देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उनसे 20 प्रश्नों में से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे अधिक संख्या होगी वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से होगी। एंड आपके आर्कियोलॉजी के रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं, जैसे एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन, साइट, इन सभी से चीजों से क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आपके बनते हैं।
ठीक है। तो 20 प्रश्न जो हैं आपके एमसीक्यू के वह आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपको शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे, मतलब कि आपको क्या कर दिया जाएगा कि टॉपिक दे दिया जाएगा कई सारा, उनमें से कुछ टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। अब ये शॉर्ट नोट्स किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, जैसे कोई आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल साइट पूछ दिया गया, वैसे ही आपको आर्किटेक्चरल कोई फीचर्स पूछ दिया गया, चैत्य क्या है, विहार क्या, उनमें अंतर लिख दीजिए, ठीक है। एस्यूलियन और मुस्टेरियन उपकरणों के बारे में लिख दीजिए। तो कोई एक आपको टॉपिक दिया जाएगा तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी चीज के ऊपर तो टॉपिक आपको छोटा छोटा दिया जाएगा, जिसपे आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स लिखना पड़ेगा। वैसे यदि मैं पार्ट 3 की बात करता हूं तो पार्ट 3 में आपको फिगर आइडेंटिफिकेशन और उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिएगा। मतलब आपको कुछ पेपर में अलग अलग साइट्स के, किसी स्कल्पचर के, पॉटरी के जो फेमस हैं उनके आपको फिगर शो किया जाएगा, और उनमें से आपको कुछ को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने बृहदेश्वर मंदिर का फोटो उन्होंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, आपको पेज पे बृहदेश्वर मंदिर का टेंपल है। अब उस फोटो को आपको पहचानना है कि ये बृहदेश्वर मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आपको पूरी जानकारी वहां पर अपने लिखनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। पहला जो सेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव है, बाकी जो 3 सेक्शन है वो क्या है, आपके सब्जेक्टिव है। शॉर्ट नोट्स में भी आपको लिखना है कंटेंट, आपको फिगर आइडेंटिफिकेशन और जो आपके डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको लिखना है, और आपका लास्ट में आपको एसे लिखना पड़ेगा। जैसे आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे थे, छोटे में आपको कॉम्पैक्ट में पूरी जानकारी देने का प्रयास करना है, वैसे ही आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्क्राइब करके ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कुल ये 100 नंबर के आसपास का जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में मैं चलता हूं सीधा, आपको बिना कुछ समय गवाए हम लोग चलते हैं पेपर की तरफ। ये आपका ऑफिशियल पेपर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, आप देख पा रहे होंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व, जिसको हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के रूप में जानते हैं। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन संस्था है भारत में एएसआई से, यदि आप पीजी डिप्लोमा करते हैं आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी के लिए। ऐसे में दोस्तों ये यदि मैं पेपर की बात करता हूं तो देखिए यहां पर जो पेपर है आपको दोनों माध्यम में, ठीक है, देखिए यहां पे मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। इसके लिए आपको कुल 2 घंटे का जो समय है वह दिया गया था, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं तो देखिए सेक्शन ए, जैसा कि मैंने कहा कि सेक्शन ए में आपको क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंडिकेट द करेक्ट आंसर बाय द पुटिंग द टिक मार्क इन ईच केस। तो आपके सामने यहां पे ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, 20 मार्क्स के हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स है। क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए कितना सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? अब इसमें भी कुछ सोचना है, कल्हड़ है, कल्हड़ जिन्होंने कश्मीर के इतिहास को लिखा था, उन्हीं के द्वारा ये जो है कि आपकी राज तरंगिणी लिखी गई। सिंपल सी बात, आपने तुरंत साफ कर लिया। अगला, नवपाषाणिक क्रांति शब्द किसकी देन है? किसने नवपाषाण काल को क्रांति कहा था? तो गॉर्डन चाइल्ड है, वी गॉर्डन चाइल्ड, आप सभी जानते हैं। ऐसे ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक किसको कहा जाता है? आरबी फूड को, क्योंकि उन्होंने पल्लवरम से सबसे पहली बार जो पहला पैलियोलिथिक टूल है उसको प्राप्त किया था। वैसे ही आपका अलग अलग जो आपके क्वेश्चंस हैं, 11वीं शताब्दी में रचित कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित है? तो 4 आपको नाम दिया, शिल्प रत्न, सम्रांगण, सूत्रधार, चौर पंचशासिका, अमरकोश। तो इन चारों में से कौन है? ठीक है। वैसे ही आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित है? जिनको हम लोग पेंटेड ग्रेव या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीजीडब्ल्यू बोलते हैं। याद करिएगा, हस्तिनापुर, जिनको कि बीबी लाल ने यहां पे नामकरण किया था। कुछ याद आ रहा है? अगला, इंडिका नामक पुस्तक के मेगास्थनीज हाल ही में कौन सा भारतीय स्मारक विश्वदायी सूची में शामिल किया गया? ठीक है, जो आपके यूनेस्को इत्यादि ध्यान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हाँ ये पढ़ के जाएगा, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। इन चारों टॉपिक में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हाल ही में यूनेस्को ने किसको सम्मिलित किया, क्या कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट वगैरह कुछ पास हुआ है, क्या कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है क्या हाल ही के फिलहाल में? जैसे संभल वाला मामला है, ज्ञानवापी वाला मामला है, ठीक है। यदि कोई इंपॉर्टेंट कुछ इसमें इशू है आर्कियोलॉजी के रिलेटेड, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ह्यूमन फॉसिल्स की, टूल्स की, पेंटिंग्स की, किसी भी चीज की, तो उसको भी पढ़ के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही
निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को नहीं मिलता? गोपुर नहीं मिलता, आप सभी जानते हैं। ठीक है, जल भंडार के प्रमाण किस स्थल से मिले हुए हैं? आपका हाड़ है, राखीगढ़ा है, कुड़ाल है। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। अमीर खुसरो, देखिए क्वेश्चन बीच बीच में आपके 11वीं शताब्दी से पूछा था, आर्किटेक्चर से, सॉरी हाँ, आर्किटेक्चर संबंधित बुक का नाम। वैसे ही अमीर खुसरो को पूछ रहा है, आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम। ब्राह्मी लिपि किसने पढ़ी थी? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? ठीक है, इसके अलावा राशि अंकित सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी कहां बनाई? उदयगिरी, खंडगिरी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया बुक के नाम राइटर कौन है? निम्नलिखित में से कौन कांस्य मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आपने देखा कि जो 20 क्वेश्चन आपने देखे, पहली बात तो उनमें से 20 में से लगभग 16 या 17 क्वेश्चन जो है वो आपके एंशिएंट इंडिया एंड आर्कियोलॉजी से संबंधित थे। अकबर वाला हम छोड़ दें, ठीक है, 2-3 और क्वेश्चन छोड़ दे जो कि आपके किससे था? मिडिवल और मॉडर्न से था। तो लगभग जैसे मैंने कहा कि 15 के आसपास जो क्वेश्चन है या 15-16 के आसपास वो क्वेश्चन आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर संबंधित है। यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो नो डाउट आप 100% वो सही करके आएंगे। वहीं पे सेक्शन बी की यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन बी, जैसे कि मैंने कहा कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। आपको यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना यहाँ पे, देखिए अंतर्जलीय पुरातत्व, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, मरीन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे, एम ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। इनमें से देखिए बहुत सिंपल है, यदि आपने अच्छे से आर्कियोलॉजी को पढ़ के जाएंगे ना कॉन्सेप्ट उसका, तो ये एग्जाम आपका हो जाएगा। और जिन्होंने इसको अच्छे से रिटन एग्जाम को दे दिया तो उनको इंटरव्यू में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अगला है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किन्हीं 2 किन्हीं 3 में, जैसे निरपेक्ष तिथि निर्धारण, सापेक्ष तिथि निर्धारण, एब्सोल्यूट डेटिंग, रिलेटिव डेटिंग आप पढ़ते हैं। चैत्य विहार में अंतर क्या है? नव पाषाण काल और तम्र पाषाण काल में अंतर क्या है? मस्जिद और गिरजाघर में अंतर क्या है? तो ये सभी चीजें बहुत सिंपल हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कुछ आपके एग्जाम में आएगा। जो बच्चों को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अब आप सभी जानते हैं कि चैनल के माध्यम से लगातार जो आपके आर्कियोलॉजी यूजीसी का जो भी प्रिपरेशन कराता हूं, ये सभी चीजें उनके लिए तो हवा होंगी। जिन बच्चों को मैं यूजीसी नेट पढ़ाता हूं तो ये सभी चीजें उनके लिए हवा है, इतनी सिंपल चीजें हैं उनके लिए, कह नहीं सकते। तो आपको यदि आपको ये ज्यादा लग रहा है कठिन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से लगातार जो चीजें हैं आप लोगों को बताई जाती है। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया भी कि चैनल पे हमारा जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, यदि आप उस पर जाएंगे तो इनसे संबंधित जो कंटेंट है हमारे, वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। उनका अलग से सेक्शन बनाया गया है, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हैं। एसआई के जितने फॉर्मेट में जो क्वेश्चन हैं, जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनके आपके जो नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पे बताया गया, तो आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। सेक्शन सी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पे क्या करना है? आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब। तो कुल 6 दिए गए हैं, इनमें से 6 में से 4 को आपको क्या करना है? उनकी पहचान करते हुए उनका वर्णन करना है। जैसे ये पहला फिगर दिया, आप इसको देख कर नहीं बता सकते कि सांची का स्तूप है, तो ऐसे ही तुरंत आप जैसे सांची के स्तूप को आपने पहचान लिया, तो अब इस सांची के स्तूप को आपको क्या क्या करना है? उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सांची का महास्तूप है, स्तूप संख्या 1 है, किसने बनवाया, बाद में तोरण में किसने काम किया, शुंग काल का क्या काम है, सातवाहन काल का क्या काम है, किसने खोजा था, इसकी विशिष्टता क्या है, कौन से लेख पाए गए, किन किन लोगों ने इस पे काम किया, सभी चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। फिगर नंबर 1। दूसरा, अजंता की पेंटिंग आप सभी जानते हैं, ठीक है। वैसे ही ये पुरोहित की मूर्ति, ये है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप सभी जानते हैं, मोहनजोदाड़ो से मिली है। गोमेतेश्वर में बाहुबली की मूर्ति आप सभी जानते हैं, ताजमहल है, ठीक है। वैसे ही ये आपके जो मंदिर वगैरह, तो इन सभी को आपको पहचानना है और उनको जो है कि आपको उसके बाद उस पे नोट्स लिखने। तो सबसे पहले बात तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और देखा आपने कि जो एकदम फेमस हैं वही, अब भाई कोई ताजमहल ना पहचाने, उसकी आंखें फूटी हों, तो भाई कोई क्या कर सकता है उसमें, ठीक है। तो इतना सिंपल सोच लीजिए जा रहा है, लेकिन हाँ वहां पे आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि केवल 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के हैं, बाकी जितने पोर्शन हैं आपके 75% जो आपका पोर्शन है वो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज का है। तो आपको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सब बच्चे सही करके आएंगे, लेकिन आपका जो चेक होगा वास्तव में वो क्या होगा? सब्जेक्टिव नॉलेज चेक होगा। तो सेक्शन डी में भैया क्या है? किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या है? क्या खजाने की खोज को पुरातत्ववेत्ता द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए? शुड द आर्कियोलॉजिस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू द ट्रेजर हंटिंग। अगला,
इतिहास और पुरातत्व के बीच में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी? किसी भी पुरास्थल अथवा स्मारक में अपने भ्रमण को वर्णन करें। ये क्वेश्चन हर बार आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। यदि आपने किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट को कभी विजिट किया हो तो उस विजिट के बारे में आप अच्छे से डिटेल में लिखें। लेकिन बच्चे वहां भी फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो विजिट करने जाते नहीं है, वो तो जाते हैं पिकनिक मनाने। आजकल का बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, जो माहौल चल रहा है मंदिर में हम लोग जो जाते हैं दर्शन करने, यदि मोबाइल वगैरह बंद कर दी जाए, फोटोज वगैरह बैन कर दी जाए, तो आधी जनता तो उसी तरह छोड़ देगी। आस्था वास्था आजकल के मंदिरों में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि भगवान के दर्शन निमित्त जाते हैं। वो जाएंगे किसी और काम से, चलो भगवान का भी दर्शन कर लेते हैं। वहां पे 4-5 फोटोज खींचे जाएंगे, वहां पे मस्त चाट पकौड़ी खाया जाएगा, उसके बाद जो है उनका सेकेंडरी प्लान होता है कि हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। और मंदिरों की भी स्थिति वही है, वीआईपी लाइन से ले लीजिए, बाकी व्यवस्थाएं देख लीजिए, उन्हीं प्रकार की चीजें। खैर, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने बात किया कि आपका भैया देखो ये 4 पार्ट में आपका बना हुआ है क्वेश्चन पेपर, और इसके आधार पे आपको जो है कि तैयारी करनी है फिगर आइडेंटिफिकेशन। जितने महत्वपूर्ण आपके आसपास के मॉन्यूमेंट्स आपको पढ़ाए गए हैं बेटे, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उनके फिगर को आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइट्स के आ सकते हैं उनमें फोटोज, इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे आपको अभी तो यहाँ पे पुरोहित की मूर्ति दी है, हो सकता है अगले साल आपको डांसिंग गर्ल की मूर्ति दे दे, ठीक है। वैसे हो सकता है पशुपति की मुहर दे दे। तो जितने महत्वपूर्ण आपके हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लोमेश ऋषि की गुफा बहुत फेमस है, तो उसका आर्च वाला जो डिजाइन वाला जो आपका एंट्रेंस गेट है वो दे के पूछ सकता है। तो ऐसे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। वैसे ही जो आपका एसे है लिखना है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको वहां पर पता चल जाएगा। एमसीक्यू आप देख रहे हैं, उससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, वो आपको मिल जाएगा। और इन सभी से रिलेटेड मैं जो अपना जो नया बैच है दोस्तों मैं ला रहा हूं इस बार, आप उसे हमारा जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे जो चैनल का नंबर है 9936344448 पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी प्रकार की सहायता हमेशा दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अपना आप फीडबैक जरूर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, नंबर के पे कॉल या मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे।